हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको सरलीकरण सिखाने चल रहा हूं, यानी सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं। आज मैं आप आइए सबसे पहले सरलीकरण सीखने से पहले हम आपको कुछ रूल बताते हैं। उस रूल को जानना आपको बहुत जरूरी है। तो जैसे आप लोग जानते हो बोर्ड मास रूल होता है, एक बोर्ड मास रूल होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी सीबीएसई वाले इसको बोर्ड मास पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर बी मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स होता है, ऑ मतलब होता है ऑफ, ऑफ होता है, ऑफ पढ़ा जाता है, ठीक। डी मतलब होता है डिवीजन, यम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है एडिशन, यस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक। अब देखिए हिंदी वीडियो वाले में देख सकते हैं इसको, हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं इसको, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो ब्रैकेट ही होता है, हिंदी मीडियम वाले ब्रैकेट, ब्रैकेट ही होता है, ब्रैकेट ही पढ़ते हैं, ब्रैकेट। ऑफ मतलब होता है का, डिवीजन मतलब होता है भाग, यम मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए गुणा, इसको गुणा कहते हैं, ठीक। एडिशन मतलब होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। देखो इनके लिए भी एक रूल बना है, भागु जो घा, भागु जो घा। सबसे पहले इस रूल को जानना आपको जरूरी होगा। सीबीएसई वाले सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट मतलब सब लोग, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे सीबीएसई वाले हों, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी आपको सबसे पहला, देखो कई ब्रैकेट्स होते हैं, मैं आपको ब्रैकेट के बारे में भी आपको बताने चल रहा हूं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे यहाँ पर 2-3 है तो इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा होता है, इसको हम रेखा ब्रैकेट पढ़ते हैं। कौन सा ब्रैकेट पढ़ा जाता है, रेखा। अगर आपको क्वेश्चन में ए ब्रैकेट मिल गया तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉरी, अब इसको मैं इरेज कर सकता हूं, पता नहीं आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं इरेज कर सकता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, ठीक। तो यहां पर देख सकते हैं मैं इधर इरेज कर रहा हूं, इधर इरेज कर रहा हूं। तो ब्रैकेट में आप लोग देखेंगे, ब्रैकेट में सब्सट्रैक्शन, हाँ, तो सबसे पहले ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, रेखा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसको स्मॉल ब्रैकेट पढ़ते हैं, छोटा ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद आपका आता है मझला ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, इसको हम करली ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं, मझला ब्रैकेट पढ़ा जाता है, मझला, मझला ब्रैकेट, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका बिग ब्रैकेट, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, इसको सॉल्व करते हैं। अब बात आपको समझ आ रही होगी, इन ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले रेखा, फिर छोटा वाला, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला। अब उसके बाद तब उसके बाद नंबर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्रैकेट तो हो गया, ऑफ मीन्स होता है मतलब का मतलब होता है गुणा, ऑफ मीन्स से भी होता है गुणा, ठीक। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद डिवीजन का नंबर आता है, तब भाग को सॉल्व करते हैं, तब गुणा का नंबर आता है, तब गुणा सॉल्व किया जाता है, तब जोड़ सॉल्व किया जाता है, तब घटाव सॉल्व किया जाता है। आप चाहे जितना बड़ा सा बड़ा आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाए, अगर आप इसको
इस रूल से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कभी भी आपका सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग होने वाला नहीं है। आइए हम क्या काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर करना शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर हल करना शुरू करते हैं। ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें आपको हम बताते रहेंगे और ध्यान से आप लोग देख भी सकते हो। चलो एक लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ दिया गया 5 + 2 - 3 भाग 4 है। देखो सिंपल सा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 5 2 7 से 3 माइनस कर देंगे, 4 को 4 से भाग कर देंगे, आंसर लिख देंगे 1। तो अभी मैं ऐसे नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको रूल बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग। इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, जब ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ दीजिए। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ बोर्ड मास, ठीक। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट छोड़िए, आप नहीं है तो आप भी छोड़िए, ठीक। तो देखो भाग है, हाँ भाग है, तो पहले भाग हल करिए। तो भाग कैसे हल करोगे, सबसे पहले इसे 5 + 2 लिख लोगे, फिर यहाँ माइनस लिख लोगे, तो भाग मतलब क्या होगा 3। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाग कैसे हल करोगे, मैंने आपको तरीका बताया है, देखो क्या तरीका बताया है। जैसे 3 भागे 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल लीजिए, ये 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, अर्थात यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा। तो 3 1 के 3/4, चाहे आप ऐसे लिखिए, नहीं तो सबको पता है भाग का मतलब होता है, देखो भाग यानी आपका क्या होगा, हर बन जाएगा वो 3/4, चाहे आप ऐसे करिए चाहे इसको ऐसे कर लीजिए। भाग तो हो गया, अब नंबर आता है, देखो भाग हो गया है, मल्टीप्लाई है नहीं है, जोड़ है तो पहले भी इसको हल करिए। 5 2 7 हो गया, -3/4। अब लास्ट में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप हल करते हैं, 4 7 28, 28 से 3 माइनस करिए, देखो 28 - 3/4। देखो 28 से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, 25/4 ये आपका आंसर हो जाता है। देखो कितना सिंपल है, मतलब अभी तो सिंपल क्वेश्चन आपको हल करके दिखाया है, कितना आसान है। आइए हम क्या करते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ पर लिया 5 प्लस बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक। 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 2, छोटा ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर उसके बाद यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। आइए अब इसको हल करते हैं, नहीं तो अभी यहाँ पर चलो ठीक है इतना ही कर लेते, नहीं तो एक और लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माइनस क्या बोलते हैं, मल्टीपल 4 कर लेते हैं। चलो अब कर लेते हैं। अब देखो तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमने आपको बताया सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल ही यूज करेंगे। देखो बोर्ड मास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट है, देख लो तो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट हल किया जाता है, स्मॉल। देखो लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, रेखा ब्रैकेट है नहीं, तो पहले स्मॉल को हल करेंगे, पहले इसको हल करो। तो इसके 5 प्लस ऐसे लिखो, ब्रैकेट लगाया, ठीक, ब्रैकेट लगा दिया, 3 माइनस 2 से 4 को भाग करिए, जब 2 से 4 को भाग करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 आ गया, ब्रैकेट खुल गया। अब यहाँ पर देखो गुणा का चिन्ह है, इसको गुणा लिखिए, बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद क्या नंबर आता है, ब्रैकेट का ही नंबर आता है, लेकिन अभी ब्रैकेट है, ब्रैकेट पूरी तरह समाप्त नहीं है, लेकिन अंदर देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, देखो गुणा का भी है घटाव का भी है। तो सबसे पहले अब चिन्हों में चलिए, पहले गुणा होगा घटाव होगा, देखो पहले मल्टीप्लाई है, गुणा है, तब घटाव है, तो पहले गुणा करिएगा। तो 5 धन यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, 3 माइनस 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। ऐसे आप हल करेंगे तो आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए काम क्या करते हैं, अब ध्यान देना, ब्रैकेट हल होगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 माइनस 8 है, तो 3 से 8 माइनस करोगे कितना आएगा भाई, -5 आएगा। 8 से 3 माइनस किया, 5 आया, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है 8, देखो बड़ी संख्या आपका 8 है, उसका चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। 5 से 5 हो गया 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आइए हम यहाँ पर देखिए सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप उसको देखिए थोड़ा।
अभी तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा था, अब थोड़ा हम आपको डिफ़िकल्ट बताते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आसान है, लेकिन आपको लगेगा डिफ़िकल्ट है। तो देखिए मैं वहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ, पहला है 5 होल 5 सही 1/2, फिर लिखा गया है का, ठीक, फिर है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट 2/3 माइनस 3/5, ठीक, प्लस 1/2 डिवाइड, ठीक, 5/11। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे, देखो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ठीक। चलिए इसको हल कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 1 11/2, ठीक, का यहाँ पर राइट करिए। अब इसको हल करिए। सबसे पहले जब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर मैं यहाँ हल कर लेता हूँ, 2/3 माइनस 3/5, देखो इसको नोट किया। तो सबसे पहले भिन्न को कैसे हल करते मैंने आपको बताया था, हर समान नहीं है तो इसका इसे इंटू करो, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, ठीक। अब देख सकते हो आप लोग 10 से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1/15 आपका आंसर, यानी इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/15, तो यहाँ पर लिखा 1/15, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान देना, अब बाकी सब नोट कर लेते हैं, प्लस 1/2 डिवाइड बाई 5/11। अब देखिए अब यहाँ पर किसका नंबर आता है, आप मतलब होता है, मैंने बताया था का, तो पहले का होगा, का मतलब होता है गुणा, 11/2 गुणे 1/15, ठीक, प्लस 1/2 भागे 5/11। अब देख सकते हो यहाँ पर का हो गया, पहले इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे कितना आएगा भाई, 11 के 11, और 15 दूना 30 हो गया। गुणम का होता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, का हल हो गया, प्लस 1/2 लिखा, फिर भागे 5/11 चलते हैं। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बोर्ड मास लिखता हूँ, बोर्ड मास, ध्यान देना, मतलब ये क्या था, यहाँ पर का था तभी इसको हल किया गया। अगर गुणा होता तो सबसे पहले हम भाग को हल करते, का था इसलिए मैंने इसको हल किया पहले, ठीक। 11 के 11, 15 दूना 30। अब आइए तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या है, डिवीजन है, पहले भाग को हल करिए, 11/30, ठीक, प्लस अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2, तो मैंने आपको बताया था इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 11 ऊपर 5 नीचे, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा, 11/5 आ गया, ठीक। 11/30 ऐसे लिख लीजिए, इसको हल कर लीजिए, 11 के 11 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, पता नहीं नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं, हम ऊपर थोड़ा लिखते हैं, ठीक, ऊपर लिखते हैं, यही हम कुछ यही ऊपर लिख लेते हैं, 11/30 प्लस 11/10, और 10 और 11 का अगर हम 10 और 30 का लासा लेते हैं तो लासा आता है आपका 30, लासा आपका 30 ही आएगा। जब लासा 30 आएगा तो क्या काम करते हैं, ध्यान से देख सकते हो आप लोग, 10 या 30, 10 इसका फैक्टर है, तो देखो यहाँ पर लासा 30 आ गया, 30 से 30 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 11 गुणा करेंगे तो 11 होगा। अब एक काम करिए, अब 10 से भाग करिए, 10 तिहाई 30, 30 को लासा को 10 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 10 तिहाई 30, ठीक, 3 आया। अब 3 का इसमें गुणा करिए, 11 तिहाई 33, और 33 में 11 जोड़ लीजिए, 44 हो गया, 44/30 ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।